आइए आज हम एक ऐसी धरती की गहराई में उतरते हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। इतिहास, संस्कृति और अनगिनत सपनों की धरती। ये वो जगह है जिसने दुनिया को ज्ञान का असली मतलब सिखाया और सभ्यताओं की नींव रखी। और यकीन मानिए, आज का हमारा ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये भारत के दिल में बसा एक ऐसा राज्य है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, इतिहास बनाया और जो आज भी अपने संघर्ष और सपनों से प्रेरित करता है। ज्ञान देना और इतिहास बनाना यहाँ कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। और ये सिर्फ पुराने सुनहरे दिनों की बात नहीं है, ये आज के अदम्य जज्बे और कल के बड़े सपनों की भी कहानी है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और देखते हैं मगध का वो प्राचीन गौरव जिसे हम सभ्यता का उदय भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से बस सभ्यता का ककहरा सीख रहे थे, तब यहाँ एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो रहा था। ये वो दौर था जब एक तरफ चाणक्य अपनी कुशाग्र बुद्धि से राजनीति और अर्थशास्त्र के नए नियम गढ़ रहे थे और दूसरी तरफ महान सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दे रहे थे। कूटनीति से लेकर वैश्विक शांति तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राजनीति और कूटनीति के इस युग से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे ज्ञान के एक ऐसे मंदिर की जिसकी विरासत आज भी अचंभित करती है। जी हाँ, नालंदा। नालंदा की पहुंच सच में दुनिया भर में थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक थी। कमाल की बात तो यह है कि उस जमाने में जब न तो हवाई जहाज थे और न ही इंटरनेट, तब भी चीन, कोरिया और पूरे एशिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। इसके पुस्तकालय में 90 लाख से भी ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थीं। क्या ये वैश्वीकरण और शिक्षा के प्रति उस दौर के समर्पण का सबसे बेहतरीन उदाहरण नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए तो इसे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कहना इसके कद को छोटा करना होगा। ये दरअसल ज्ञान का एक पवित्र मंदिर था। यहाँ ज्ञान को किसी कमोडिटी की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना की तरह देखा जाता था। उस प्राचीन दुनिया में ये जगह हर ज्ञान पिपासु के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थी। ज्ञान और विज्ञान के इस शानदार अध्याय के बाद आइए इस धरती की आस्था, संस्कृति और परंपराओं की ओर रुख करते हैं जो इसका असली आध्यात्मिक केंद्र हैं। ये वही पवित्र मिट्टी है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक ऐसा पल जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। और आज उसी जगह पर महाबोधि मंदिर पूरे गर्व के साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और आध्यात्म का एक जीता जागता प्रतीक है। प्राचीन काल की उस असीम शांति और आज के इस वैश्विक प्रतीक में कितना खूबसूरत कनेक्शन है। और यही आध्यात्म यहाँ की रग रग में बसा है, जो हमें छठ पूजा के दौरान सबसे खूबसूरत रूप में दिखता है। ढलते और उगते सूरज को अर्घ्य देना, घाटों पर फैली वो सुनहरी रोशनी और लोगों की वो गहरी अटूट आस्था। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के बीच का सबसे पवित्र और गहरा रिश्ता है। इसका अनुभव सच में अलौकिक होता है। वैसे कोई भी संस्कृति बिना अपने खास स्वाद के पूरी नहीं होती, और जब बात स्वाद की हो तो लिट्टी चोखा का नाम कैसे भूल सकते हैं। दिखने में एकदम सादा और जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन एक बार चख लें तो सीधा दिल में उतर जाता है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सादगी में ही सबसे बड़ा जादू छिपा होता है। इतिहास और संस्कृति की इस गहरी नींव पर अब एक आधुनिक पुनरुत्थान भी हो रहा है। आइए इस बदलते परिदृश्य को करीब से समझते हैं। हम सिर्फ पुराने स्मारकों तक ही सीमित नहीं है। आज का नज़ारा काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। शानदार नई सड़कें बन रही हैं, बुनियादी ढांचे का गजब का विस्तार हो रहा है और तकनीकी प्रगति भी रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन सबसे खास बात क्या है? वो है यहाँ के युवा, जो बिल्कुल नए और बड़े सपनों के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। और ये युवा कितने फोकस्ड हैं, ये हमें हर क्षेत्र में दिखता है। यूपीएससी और बीपीएससी जैसी सबसे कठिन सिविल सेवाओं में ये लगातार टॉप कर रहे हैं और अपना नेतृत्व साबित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिजनेस में नए नए उद्यमी उभर कर सामने आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी, वो डिजिटल स्पेस में भी ये अपनी एक बेहद मजबूत और निर्णायक पहचान बना रहे हैं। ये एक नया दौर है जो पूरी तरह से मेहनत और काबिलियत के दम पर लिखा जा रहा है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई साधारण जगह नहीं है।
ये अनथक मेहनत की कहानी है, संघर्ष की एक अलग पहचान है और सही मायने में भारत की धड़कती हुई आत्मा है। यही वो अदम्य जज्बा है जो इसे कभी रुकने या हारने नहीं देता। प्राचीन साम्राज्यों की उस असीम महिमा से लेकर आज के आधुनिक युग के शानदार जीतों तक के इस सफर को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर गूंजता है। क्या संघर्ष और कड़ी मेहनत की आग में तपकर बनी यह धरती ही भारत की असली आत्मा है? इस शक्तिशाली विचार पर मनन जरूर कीजिएगा और ज्ञान की इस अविरल खोज में हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा।